जहां पर कैटायन अट्रैक्ट हो, जहां पर कैटायन अट्रैक्ट हो, इसको कहते हैं कैथोड। हो गया क्लियर? नाम रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जहां पर कैटायन अट्रैक्ट वो कैथोड, तो जहां एनायन अट्रैक्ट होगा ये अपना। ओके, हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, फिर रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में देखे थे। अभी रिडॉक्स रिएक्शन के बाद, मतलब जो हम रिडॉक्स बिल्कुल समझ चुके हैं, क्लियर है, तो अब जानेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो कौन सा टॉपिक है, हम जो है सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब हमने इस चैप्टर को 3 भाग में डिवाइड किया था। बोले थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पार्ट होगा, फिर आएगा गैल्वेनिक सेल, और इसी गैल्वेनिक सेल में डैनियल सेल जिसको बोला जाता है, फिर यहीं पर सम कॉमर्शियल बैटरीज भी आएगा। क्लियर है? तो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो तीनों एग्जाम में, तीनों कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में, मेंस में, एडवांस में, और जो लोग नीट दे रहे हैं उनको नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बहुत आसान समझना है, थोड़ा भी इसमें कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से क्या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स को समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां हम क्या बात करने वाले हैं, जो हम टॉपिक बोले, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? जैसे अगर बोला जाए, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इट मींस स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, 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 मतलब किसी भी चीज को, कोई सब्सटेंस है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी लगा करके तोड़ रहे हैं। जैसे क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास NaCl है और हम जानते हैं कि NaCl को तोड़ना मतलब सोडियम अलग और क्लोरीन गैस अलग, मतलब प्योर सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, इन दोनों को अलग करना किसी आसान या किसी सिंपल तरीके से संभव नहीं है। इसके लिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें NaCl का, तो हमको मिलेगा Na सोडियम सॉलिड और Cl2 क्लोरीन गैस, दोनों प्योर स्टेट में मिलेगा। इसका मतलब क्या कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसी सब्सटेंस का करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सब्सटेंस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मिला, इसमें NaCl में सोडियम प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो जो सोडियम आएगा और जो क्लोरीन आएगा दोनों अपने प्योर फॉर्म में आता है। ये सबसे पहले जिम्मेदारी या इंफॉर्मेशन याद रखना है। दूसरा क्या, कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो एक खास डिवाइस में होता है। ठीक है, उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे हम उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब यहां जो हम बना रहे हैं वो क्या बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया जा रहा है। अभी हम कोई इलेक्ट्रोलाइसिस करके नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि ये जो अपना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसको किया कैसे जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी इस तरह का एक कंटेनर लेना है, इसमें जिस इलेक्ट्रोलाइट या जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है हम उसको रखेंगे। जैसे मान के फिलहाल चलते हैं हम, क्या NaCl है और प्योर NaCl लिक्विड स्टेट मतलब मोल्टेन स्टेट में है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या रख देंगे, वही इलेक्ट्रोलाइट रख देंगे, किस फॉर्म में, NaCl, और ये कैसा है अपना लिक्विड, मतलब पानी में नहीं मिलाया गया है। क्लियर है? फिर इसमें दो इस तरह से क्या प्लेट दिया जाता है, रॉड भी दे सकते हैं या प्लेट भी दे सकते हैं। इस रॉड या प्लेट को इस तरह से क्या बैटरी या सेल से करंट, मतलब डायरेक्ट करंट दिया जाता है। यही चीज अगर NCERT में बात करें ना तो एकदम लिखा है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये NCERT का 3rd पार्ट है, हम इसको फर्स्ट पार्ट लेके पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है वो ध्यान देना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इधर जो अभी हमने बनाया है, ये जो अपना सेटअप है, इसी सेटअप को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बन गया, ये जो टर्मिनल है अपना पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इधर जो आ रहा है ये अपना टर्मिनल होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
अब हम नाम कैसे रखते हैं, है ना, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड या एनोड होगा या ये वाला कैथोड एनोड। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी तरीका है इसके नाम रखने का। क्या है उसको ध्यान देना। अगर हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्लियर, और अभी इलेक्ट्रोलाइसिस हम शुरू कर रहे हैं, ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट था। ये जो हम लिखे हैं ये क्या है, फाइनल रिजल्ट है कि अगर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये और ये मिलेगा। फिलहाल जब NaCl लिक्विड स्टेट में है, मींस NaCl जब लिक्विड स्टेट में है तो ये आयोनिक कंपाउंड होता है, और आयोनिक कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, टूट गया। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव, ये दोनों तरह के आयन्स यहां दिख रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव आयन है उसको हम कैटायन और नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। एकदम, ये तो 8-9 में सिखाया गया था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायंस। ये भी क्लियर। तो क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर दो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। हम इसमें दिए क्या है, हम NaCl दिए, और NaCl कैसे टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये भी दो चार्ज पार्टिकल है और इधर से जो प्लेट आ रहा है उसमें एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। जैसे हम इस सर्किट को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगा। क्या होगा, ध्यान देना, ये कैटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला कहां मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट, मतलब सोडियम आयन इस नेगेटिव वाले प्लेट पर अट्रैक्ट होगा। जहां पर कैटायन अट्रैक्ट हो, जहां पर कैटायन अट्रैक्ट हो, इसको कहते हैं कैथोड। हो गया क्लियर, नाम रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जहां पर कैटायन अट्रैक्ट वो कैथोड, तो जहां एनायन अट्रैक्ट होगा ये अपना एनोड कहलाएगा। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। तो कैटायन जहां अट्रैक्ट हुआ कैथोड, एनायन जहां अट्रैक्ट हुआ वो एनोड, हमारा नोमेनक्लेचर पूरा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी क्या बोलता है और इसमें क्या क्या स्टडी करना है। क्लियर, तो ये अपना पेज है एनसीईआरटी का, ध्यान देना है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान देना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या हो रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। यहां, ओह सॉरी, ये रहा पेन, क्लियर। तो अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, आई बात समझ में कि यहां जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें क्या एक एक्सटर्नल सोर्स यूज किया जा रहा है, एक बैटरी यूज कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, मतलब ये केमिकल रिएक्शन ये अपना फाइनल केमिकल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को होने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स यूज किया गया उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर क्या है, द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लेबोरेटरी, मतलब ये वाला प्रोसेस बहुत यूजफुल है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में क्या, इंडस्ट्रियल में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना है, इससे नीट में या मेंस में क्वेश्चन आता रहता है। ये रहा, क्या लिखा कि 2 कॉपर स्ट्रिप डिप्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि अब यहां एक बार देख लेते हैं इसको, फिर आगे उधर पढ़ने जब चलेंगे और समझने चलेंगे उधर आएंगे। यहां बोलता है कि 2 कॉपर के स्ट्रिप इस तरह से डिप्ड है, प्लेट कर सकते हैं, रॉड कर सकते हैं, यहां स्ट्रिप वर्ड यूज किया, ठीक है। कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब इस बार जो अपना यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, CuSO4 है। और CuSO4 कैसा, इस पे भी ध्यान देना है, वो एक्वस है, मतलब इस बार ये लिक्विड नहीं, ये पानी में, मतलब हमारे पास एक बीकर में पानी होगा, उसमें क्या कॉपर सल्फेट दे दिए, कंसंट्रेशन वगैरह कुछ नहीं बोला, मतलब जितना ग्राम देना है उतना ग्राम कॉपर सल्फेट यहां दे देते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट आ गया, जैसे ही कॉपर सल्फेट एक्वस में आया, फिर ध्यान देना सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इफ अ DC, यहां डायरेक्ट करंट यूज होता है, इस पॉइंट को भी हाईलाइट रखना है। DC करंट है ना, DC वोल्टेज इज अप्लाइड
to the two electrodes, then copper ions discharge at cathode. अभी कैथोड और एनोड की बात हुई थी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलेंगे और नेगेटिव वाले को कैथोड बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव आयन आएगा, पॉजिटिव आयन कैथोड होता है तो कैटायन होता है तो कैथोड कहलाएगा। ठीक है, ओके। कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज, यहां लिख दिया गया है जैसे ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट था। एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये इन सबको हम लोग अभी आने वाले जो लेक्चर है ना उसमें एकदम समझ लेंगे, आज ही समझ लेंगे, कोई नया लेक्चर नहीं लगेगा उसके लिए। क्लियर, ये सब क्लियर हो जाएगा। हम एनसीईआरटी को सामने रखें ताकि क्या क्या इसमें दिया हुआ है उसी के रेफरेंस से पढ़ा जाए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, यही क्वेश्चन से मतलब इसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन अपने इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी कौन सा, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन पर अभी आगे डिस्कशन होगा। दस कॉपर इज डिसॉल्व्ड, ये सब हो गया। फिर ध्यान देना है, यहां देखो मेनी मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ETC are produced on large scale by electrochemical reduction of their respective cation where no suitable chemical reducing agent are available for this purpose। मतलब सोडियम का बात किया है और मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम, ये तीन वो तो यहां लिख दिया एनसीईआरटी, और ये तीनों लिख दिया मतलब हमको पढ़ लेना है कि एनसीईआरटी अगर किसी चीज का चर्चा कर दिया, यहां बोल दिया, वो जरूरी हो गया, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, इनके सॉल्ट के साथ या ऑक्साइड के साथ। क्लियर, फिर है देखो यहां बोल रहा है सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स एंड एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एकदम साफ साफ लिखा है। और अगर एनसीईआरटी लिखा है ना कि सोडियम कैसे मिलेगा, सोडियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड से, और एल्युमिनियम मिलेगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड से, एनसीईआरटी लिखा है, तो हम इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस यहां देखेंगे। साथ में क्या लिखा था, कॉपर सल्फेट का, एक्वस कॉपर सल्फेट है, और वो स्ट्रिप कौन सा है, यहां पर कॉपर का स्ट्रिप है। ये रिएक्शन, तो ये चार इलेक्ट्रोलाइसिस वाला रिएक्शन तो देखना ही देखना है क्योंकि एनसीईआरटी डिस्कस किया है। फिर कहां आ गए हैं, एल्युमिनियम हो गया, फिर टॉपिक चेंज। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जो अभी पढ़ा जा रहा है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि अगर हम इसका या कॉपर सल्फेट, ये रहा अपना इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड और एनोड पे कौन कौन से गैसेज आएंगे, कौन कौन से गैसेज आएंगे या कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, ये जो बताएगा। मतलब क्वालिटी चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर आता है ये रहा जो यहां लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटी चेक करना है कि अगर हमारा ये कॉपर सल्फेट एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और हम आधे घंटे होने दिए तो कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, ये जो बताएगा इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। और शुरुआत में क्या पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटी, कि दोनों रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से मेटल्स डिपॉजिट होंगे। आ गई बात समझ में, क्या यहां डिस्कशन करना है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसका फर्स्ट पोर्शन हम क्या लेकर चल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या आता है हमारे पास, जहां इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये रहा अपना कंस्ट्रक्शन कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसको बोलेंगे ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, ये रहा, ये है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर, इसको मिटाने के लिए थोड़ा छोटा सा ये रहा अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
ये क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहीं पर पढ़ा जाएगा। क्लियर। तो आगे बढ़े, टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या शुरू किया जाएगा? टॉपिक हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे अभी हम लोग यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ था उसको लेके चलना है। क्या क्या? 1 2 3 फ्यूज्ड स्टेट बोला है, मतलब इसमें पानी नहीं मिलाना, इसी को लिक्विड में चेंज कर देना है, फ्यूज्ड स्टेट। साथ में क्या बोला गया? अल्युमिनियम का ऑक्साइड जो क्रायोलाइट में पाया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, मतलब यहां पर हम क्या कहेंगे, एक कैटलिस्ट भी यूज कर लेता है। ये रहा। तो ये 3 ऊपर 4 और 2 एग्जाम्पल बताएंगे, वो भी जरूरी है। क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी लगाकर तोड़ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्लास 12 में ना इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा। और 2 एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 चीज पढ़ना है। पहला क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या क्वालिटी देखना है? क्वालिटी मतलब कैथोड एनोड पे कौन सा गैस या कौन सा मेटल या क्या सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर। इसमें अपने पास फर्स्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी के थ्रू आया उसको हम बोलेंगे एग्जांपल नंबर 1 इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का मतलब हो गया कि लिक्विड NaCl, हम सोडियम क्लोराइड को पिघला रहे हैं, नमक को पिघला रहे हैं, हम उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाए। ये घर में नहीं कर सकते, लैब में भी नहीं होता है, ये किसी खास कंपनी या फैक्ट्री वगैरह में हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। क्या है ये प्रोसेस? तो ये आ गया अपने पास, यहाँ जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? अपना NaCl, और वो लिक्विड स्टेट में। इस तरह से 2 प्लेट लगा देते हैं या 2 रॉड लगा देते हैं, 2 स्ट्रिप, कोई भी चीज। जो अपना पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम यहां पर एनोड कहते हैं और नेगेटिव को हम कैथोड कहते हैं। इसको थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये यहां। क्लियर। ओके, इसको मिटा दिया जाए। और ये जो है किससे कनेक्ट हो जाएगा? इस तरह से एक बैटरी से, जिससे कि अपना सर्किट कंप्लीट। कौन है इलेक्ट्रोलाइट में? इलेक्ट्रोलाइट में अपने पास NaCl है, और ये NaCl क्या देगा? Na+ सोडियम आयन और Cl- आयन, दोनों लिक्विड। यहां पर हम लिक्विड में NaCl को लिए। अब देखो, अभी बात हुई थी कि कैथोड पर कैटायन जाएगा, एनोड पर एनायन जाएगा। हम कहेंगे एनोड, तो एट एनोड, कि एनोड पे कौन सा गैस जाना है या कौन सा आयन मूव होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव आयन एनोड। क्लियर। तो यहां पर Cl- मूव करेगा। Cl- का मतलब इसके पास जरूरत से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और एनोड पर याद रखना है ऑक्सीडेशन होता है, अभी बताएंगे भी कैसे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Cl बनेगा, सिर्फ एटॉमिक। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। ऐसा ही एक क्लोरीन, क्योंकि ये क्लोरीन एटम तो हाईली अनस्टेबल होगा, एक और क्लोरीन एटम को जोड़ करके Cl2 गैस बना लेगा, इसको सेकेंडरी चेंज कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों को अलग अलग दिखाएं, दोनों को हम एक साथ भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं?
वो थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर? इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको और ऑक्सीडेशन, दोनों को अगर एक साथ लिखें तो हम कहेंगे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा Cl2 गैस बना देते हैं, ये क्लोरीन गैस बन गया। यहां 2 एटम यूज हुआ है, इसका मतलब 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर लॉस ऑफ, ये दोनों इसी रिएक्शन का ना नेट रिएक्शन है यार, ये दोनों को जोड़ करके ऐसे, और आगे जितने आप आगे आएगा ना एग्जाम्पल, सब ऐसा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। यहां प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टेप एक साथ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही लिख सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसको याद रखना है। याद रखने का तरीका भी है, ए दोनों वोबेल है, दोनों वोबेल एक साथ, और कैथोड पर रिडक्शन, दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ। क्लियर है? ये आया किसका रिएक्शन, एनोड का। मतलब जैसे जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा, एनोड पर क्लोराइड आयन अट्रैक्ट होगा, और यहां पर बबल्स ऑफ क्या बनेंगे, ये क्लोरीन गैस Cl2 गैस का बबल बनेगा, और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना, थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट, ये जो सर्किट बना है इसके थ्रू कैथोड पे पहुंचेगा। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये दिखाना है। ये बोर्ड एग्जाम में अगर आया तो इस तरह से बताएंगे। क्लियर है? तो जैसे ही हम एनोड का रिएक्शन देख लिए, फिर क्या देखेंगे, एट कैथोड। क्या कैथोड पर होगा, तो यहां पर जो अपने पास ये रहा कैटायन, सोडियम आयन है। सोडियम आयन के पास किस चीज की कमी है, हम कहेंगे यहां सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड बनेगा, प्योर सोडियम सॉलिड बनेगा। क्लियर? यहां गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब कैथोड पर रिडक्शन होना है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। और वो कैसे, अभी हम देख रहे थे कि यहां पर क्लोराइड आयन आया, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना, इलेक्ट्रॉन जो लूज किया थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट, वो कहां मिलेगा, इधर मिलेगा। वही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन लूज किया है, वही इलेक्ट्रॉन ये इधर गेन करेगा। जितना मोल ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना ही मोल ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको आगे हम लोग फैराडे लॉ में पढ़ेंगे। क्लियर? इसको इक्विवेलेंट से जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे आगे। अभी क्या है ये, तो यहां जो रिएक्शन लिखा गया, कहां, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ये गेन होना कहां से, वही जो क्लोराइड आयन ने लूज किया था, ये हो गया। तो दोनों का नेट रिएक्शन क्या लिखाएगा, हम कहेंगे NaCl लिक्विड का जब हम क्या किए, इलेक्ट्रोलाइसिस किए, तो क्या मिला, सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। ये कहां मिला, कैथोड, तो हम कहेंगे ये अपना कैथोड पर और ये एनोड पर। क्लियर? और यहां जो सोडियम मिलता है ना कैथोड पर, इस पॉइंट पे अपना क्या आएगा, प्योर सोडियम डिपॉजिट होगा, एकदम प्योर, धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा, यहां पर मतलब एनोड पे प्योर क्लोरीन गैस, कैथोड पे प्योर सोडियम सॉलिड डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये कौन है अपना, सोडियम सॉलिड। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है इस पेज का, इसके बाद नेक्स्ट वाले पेज का। क्लियर? अगले एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे वहां लिखा हुआ था एनसीईआरटी वाले पेज में, 2 पेज पीछे आते हैं। पहला हो गया अपना सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का देखना है, उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर देखेंगे ये वाला जो कॉपर सल्फेट था। क्लियर है? तो अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2।